Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying our chapter 8 local government. Last topic we are studying 73 amendment, Gram Sabha, Gram Panchayat, etc. Our next topic is 74 amendment. तो जिस तरह से 73 अमेंडमेंट क्या है, विलेजेस से रिलेटेड था, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद और ब्लॉक समिति से रिलेटेड था, उसी तरह से 74 अमेंडमेंट है वो क्या है, सिटीज़ से क्या है, बिलोंग करती है, मतलब उस सिटीज़ से रिलेटेड है। जिस तरह हमारी जो थर्ड गवर्नमेंट काम करती थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद गांव के अंदर क्या है 73 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, उसी तरह शहरों के अंदर भी क्या है लोकल गवर्नमेंट काम करती है 74 अमेंडमेंट के साथ। ये दोनों ही क्या है अमेंडमेंट एक साथ पास हुए थे। जो 73 अमेंडमेंट था वो कितना था संख्या में, पहले 72 था और पास जब वो पास होता है प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तो वो 73 बन जाता है सीरियल नंबर, क्योंकि एक अमेंडमेंट बीच में और पास हो जाता है। तो वो 73 बनने के कारण ये क्या बन जाता है, ये 74 अमेंडमेंट बन जाता है जो सिटी से बिलोंग करता था। तो ये हमारा 74 अमेंडमेंट है जो 92 के अंदर क्या है पास हुआ था। तो इसकी मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सेशन टू अर्बन लोकल बॉडीज़, जो शहरों के अंदर क्या है स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट है उसके जो संस्थाओं को क्या दिया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई। जिस तरह से गांव के अंदर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ब्लॉक समिति और जिला परिषद को क्या है उनको मान्यताएं दी गई लोकल बॉडीज़ को, उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी क्या है 74 अमेंडमेंट के तहत क्या है मान्यताएं दी गई। वो 9th पार्ट के अंदर है, ये 9th ए पार्ट के अंदर इनको शामिल किया गया है। ये 12th शेड्यूल के अंदर है, वो 11th शेड्यूल, वो 11वीं अनुसूची में, ये 12वीं अनुसूची के अंदर है। 13 अनुसूचियाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये 12th के हैं। 9th ए के जो पार्ट है उसके अंदर क्या है 18 आर्टिकल, यानी इसके अंदर जो धाराएं लिखी गई है वो 18 हैं। और जो 12th शेड्यूल है 12वीं अनुसूची, उसमें जो सब्जेक्ट डाले गए हैं वो भी क्या है 18 है। इतना डिटेल में आपको नहीं देना है, फिर भी आपको सिंपली इतना लिखना है कि 74 अमेंडमेंट के अंदर क्या है अर्बन लोकल बॉडीज़ को क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सेशन क्या सेक्शन दिया गया, यानी उनको संवैधानिक मान्यता दी गई। जिसके अंदर जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो क्या है 9th ए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9th ए है उसके अंदर शामिल किया गया और 12th शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया। और पावर दी गई किसको, स्टेट असेंबली को, कि वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से इनको क्या है, जिस तरह से ग्राम पंचायत को उनको होल्ड करता है उसी तरह से इनको भी क्या है होल्ड करे। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, 3 टियर लोकल बॉडीज। जैसे लोकल गवर्नमेंट की वहाँ बनाई गई थी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, 3 टियर लोकल बॉडीज, उसी तरह से शहरों के अंदर भी क्या है, लेकिन ये अलग अलग है, क्या है 3 टियर लोकल बॉडीज़ बनाई गई। सबसे पहला म्यूनसिपलिटी, वैसे म्यूनसिपलिटी सभी को ही बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। म्यूनसिपलिटी सिर्फ क्या है, म्यूनसिपल कमेटी को बोला जाता है, जो सबसे छोटे शहरों के अंदर होती है, जो लोअर कैटेगरी के जो सिटीज़ वगैरह हैं उनके अंदर होती है और ये संख्या में ज़्यादा होती है म्यूनसिपल कमेटी। सेकंड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बड़े बड़े शहरों में दिल्ली जैसे महानगरों के अंदर वहाँ पर पाई जाती है। और जो मीडियम लेवल की होती है वो होती है सिटी काउंसिल, जिनको नगर परिषद बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है शहरों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है वो 3 टियर लोकल बॉडीज़ का क्या है इसमें भी इस्टेब्लिश की गई, बनाएगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज़। तो ये जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उनकी रचना भी क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग की गई। प्रत्येक म्यूनसिपलिटी को वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और उस वार्ड की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है प्रोविजन टू रिप्रेजेंटेशन टू पर्सन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनके अलावा भी कुछ ग्राम पंचायत वगैरह में वो शामिल नहीं होते, लेकिन इनके अंदर वो शामिल होते हैं। जैसे मान लो कि हिसार सिटी है, वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी है, तो वहाँ से जो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, वहाँ से जितने एमएलएज हैं, और वहाँ पर अगर बिग सिटी है कोई तो वार्ड कमेटी अगर बनाई गई है तो उसका चेयरमैन है, ये भी क्या होते हैं उसके पर्सन्स माने जाते हैं उस म्यूनसिपलिटीज़ के। नेक्स्ट है वार्ड कमेटी। अगर क्या है किसी सिटी की पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर है तो वहाँ पर क्या है म्यूनसिपल कमेटी के साथ साथ में क्या है वार्ड कमेटी भी बनाई जाती है, और उसको क्या है
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी पावर भी देती है, उसको राइट्स देती है, अधिकार। ये अधिकार भी किसको बनाने का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है वार्ड कमेटी बनानी चाहिए, तो वो बना सकती है। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपलिटीज, जो म्यूनसिपलिटीज होती है वो अपने में से क्या है एक अध्यक्ष चुनती है, एक उपाध्यक्ष भी चुनती है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का क्या है इलेक्ट किया जाता है। जो मेंबर्स चुने जाते हैं वार्ड से वो अपने में से एक का करते हैं। रिजर्वेशन सेम है, वही 1/3 क्या है वुमेन्स के लिए और SC ST के लिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनको क्या है राइट्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। टेन्योर कहता है वही 5 ईयर्स का टेन्योर है हर एक के अंदर, चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, म्यूनसिपल काउंसिल हो, कुछ भी हो, सभी के लिए 5 ईयर्स का क्या है इंडिया के अंदर टेन्योर रखा गया है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इसके अलावा वित्त आयोग, जिस तरह से क्या है एक फाइनेंस कमीशन बनाया गया है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के लिए जो उनकी वित्तीय व्यवस्था को देखेगा, उसी तरह से शहरों के लिए भी वही फाइनेंस कमीशन क्या है काम करता है। इसके अलावा कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग भी बनाई गई है, जो क्या काम करती है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान करेगी कि उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वो क्या है कमेटी इस तरह का डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान करेगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसके काम भी क्या है ये हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। उसके क्या क्या कार्य होंगे वो 74 अमेंडमेंट के तहत क्या है ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करता है वहाँ पर क्या है इसके लिए भी कमेटी बनाई गई है, मेट्रोपॉलिटन क्या है प्लानिंग कमेटी बनाई गई है। तो उसमें जो कुल मेंबर्स का 2/3 यानी 66% जो मेंबर होते हैं वो मिलकर के इस कमेटी को बनाते हैं और इसकी देखरेख करते हैं और इसको इलेक्ट करते हैं और इनका रिप्रेजेंटेटिव भी वही करते हैं। नेक्स्ट है इनका कार्य क्या होता है, जो ये कमेटी बनाई जाती है इनका भी काम यही है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके अंदर क्या है देखरेख करना हर काम की जो म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा क्या है किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इन सभी के जो इलेक्शन होते हैं चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हो, म्यूनसिपल कमेटी का हो या किसी का हो, वो सारे के सारे क्या है हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो किसके अंडर होंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्या है इलेक्शन कमीशन के अंडर के में आता है, तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन के अंदर के सारे इलेक्शन किए जाते हैं। उसी तरह ग्राम पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के भी क्या है इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शंस मैटर ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ आर आउटसाइड द जुडिशियल जुरिडिक्शन, तो इनके अंदर मान लो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या वाद विवाद आ जाता है, या ये कहते हैं कि कहीं पर क्या है मतलब सही तरीके से इलेक्शन नहीं करवाया गया, तो उनको क्या है हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, इनको क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ले जाया जाता है। वही क्या इनको रिजेक्ट करने का और इनको दोबारा से क्या है इनको या इनके लिए कमेटी बना देगी जो इसकी जांच करेगी कि इलेक्शन वाकई में किसी तरह की गड़बड़ी वगैरह हुई या नहीं हुई। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकता, न्यायपालिका में नहीं ले जाया जा सकता, उनको क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। और क्वालिफिकेशन मेंबर वही जो बाकी के लिए वो इंडिया का क्या होना चाहिए सिटीजन होना चाहिए, वो किसी मतलब उसका जो ऑफिस होता है वो किसी प्रॉफिट के ऊपर या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 21 ईयर्स की क्या उसकी एज होती है। तो ये जो हम उनके क्वालिफिकेशन वगैरह करेंगे जो डिटेल्स के अंदर क्या है जब हम म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे तब किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है 74 अमेंडमेंट था, इसकी फीचर्स है। 73 अमेंडमेंट या 74 अमेंडमेंट में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर 99% तक क्या एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।